नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु के बीएसपी चीफ आर्मस्ट्रांग को पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी। अब इस हत्याकांड के एक आरोपी थिरुवेगदम को एनकाउंटर हो गया है। चेन्नई के पास पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर की मौत हो गई। थिरुवेगदम कथित रूप से बीएसपी के राज्य प्रमुख आर्मस्ट्रांग की हत्या में शामिल था, जो माधवराम के पास पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। बता दें कि हत्या के बाद यह आरोपी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक थिरुवेगदम ने आर्मस्ट्रांग की कई दिनों तक पीछा किया और उनकी गतिविधियों की जानकारी ली। इसके बाद घटना को अंजाम दिया। एक सीनियर अधिकारी ने पुष्टि की है कि थिरुवेगदनम नाम के एक आरोपी और हिस्ट्री सीटर को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को शुक्रवार को खुलेआम बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई थी। 3 बाइक पर सवार होकर आए हत्यारों ने आर्मस्ट्रांग पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर अब तक चर्चाएं बंद नहीं हुई हैं। भाजपा लोकसभा चुनाव में भाजपा की कई सीटों को नुकसान हुआ। उसके बाद 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम भी आ गए। हिमाचल और उत्तराखंड में 2-2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, तो वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने चारों सीटों पर झंडे गाड़ दिए। अब देखना यह है कि उपचुनाव में करारी हार झेलने के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। उपचुनाव को लेकर वरिष्ठ पत्रकार गौतम लहेड़ी का कहना है कि ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स को फिर से हार हुई है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थी और यूसीसी लागू होने के बावजूद भी बद्रीनाथ जैसी सीट कांग्रेस के खाते में चली गई हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में दलित और ट्राइबल लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर टीएमसी को वोट दिया। वहीं सीएए लागू होने के बावजूद भी भाजपा की नहीं बल्कि टीएमसी की जीत हुई है। जो कैंडिडेट पहले भाजपा के टिकट से चुनाव में खड़े थे, वही इस उपचुनाव में टीएमसी के टिकट से खड़े हुए हैं, लेकिन भाजपा को जनता ने नकार दिया। वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी नए हथियार की ज़रूरत है। पुरानी रणनीति अब काम नहीं आएगी और उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जीत नहीं सकती। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी खाली नाम की इंडिया गठबंधन की सहयोगी हैं। लोकसभा चुनाव में टीएमसी किसी के साथ नहीं लड़ी थी, लेकिन उपचुनाव में 4 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद हो सकता है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की कमान लेने की कोशिश करें। महाराष्ट्र के पुणे शहर की रहने वाली ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का नाम इस समय सुर्खियों में है। पूजा खेड़कर को लेकर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। उन्होंने खुद को गरीब बताते हुए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कोटे से आईएएस की नौकरी हासिल की थी। हालांकि अब पता चला है कि पूजा खेड़कर के पास 17 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति है। वहीं उनकी सालाना कमाई 42 लाख रुपए है। इसके साथ ही पूजा के पिता दिलीप खेड़कर के पास 40 करोड़ की संपत्ति है। खेड़कर ने चुनावी हलफनामे में खुद जानकारी दी है। पूजा खेड़कर ने 2021 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। इस परीक्षा में उन्हें ऑल इंडिया रैंक 821 आई थी। वहीं सामने आया था कि उन्होंने खुद को दिव्यांग भी बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपीएससी को दिए गए अपने हलफनामे में खेड़कर ने दावा किया था कि वो दृष्टिहीन और मानसिक रूप से बीमार हैं। बताया जा रहा है कि अपने कम नंबर के बावजूद वंचित उम्मीदवारों को दी जाने वाली रियायतों की वजह से पूजा खेड़कर आईएएस बन सकी। हालांकि पूजा खेड़कर अपनी प्राइवेट ऑडी कार पर सरकारी लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार के चिन्ह लगाकर घूमने को लेकर सवाल में घिरी हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर खुद को गरीब दृष्टिहीन बताने वाली आईएएस अधिकारी इस महंगी ऑडी कार में कैसे घूमती है। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।